नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकी धौंस और कई देशों में जंग के इस दौर के बीच दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए चीन ने राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में अब तक के सबसे बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया। चीन ने यह आयोजन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने पर किया है, जिसमें चीन ने विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में अपनी नई सैन्य तकनीकों और आधुनिक हथियारों को दिखाया है। बड़ी बात यह है कि इस मिलिट्री डे परेड के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद थे। इनके अलावा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी परेड में शामिल हुए। इस परेड में चीन ने अपनी आधुनिक सैन्य क्षमताओं का जोरदार प्रदर्शन किया और नए हथियारों को पहली बार जनता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया। यहां सबसे खास हथियारों में एक DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल है, जो अमेरिका के कोने कोने को तबाह करने की क्षमता रखती है। इस दौरान सबसे खास तौर पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कई हथियार ऐसे थे जिन्हें भविष्य में ताइवान स्ट्रेट या पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संभावित संघर्ष को ध्यान में रखकर विकसित किया गया। चीन ने हवाई ताकत, नौसैनिक शक्ति और रॉकेट फोर्स के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि वो तकनीक और मारक क्षमता दोनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें और अगली पीढ़ी के टैंक के जरिए चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उसकी सेना अब बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है। विक्ट्री डे परेड में चीन ने पहली बार अपनी नई DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल को सार्वजनिक तौर पर पेश किया। ये मिसाइल लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर आधारित है और अपनी क्लास की सबसे एडवांस सिस्टम में से एक है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि ये पूरी दुनिया में कहीं भी संपूर्ण विनाश मचा सकती है। चीन इसे ग्लोबल कवरेज स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहकर प्रचारित भी कर रहा है। इस मिसाइल की तैनाती ने संकेत दिया है कि PLA अब अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस को नई ऊंचाई पर ले गया है, यानी अब अमेरिका के एक एक इंच को तबाह करने की क्षमता चीन के पास आ गई है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में चीनी डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर यांग चेंग जुन ने DF-5C की 5 खूबियों का भी जिक्र किया। अब ये खूबियां क्या हैं, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहली खासियत, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नया है। ये मिसाइल 3 अलग अलग सेक्शनों में ट्रांसपोर्ट की जाती है, जिससे लॉन्च प्रिपरेशन टाइम्स पहले की DF-5 सीरीज से कम हो गया है। इसकी दूसरी खासियत, इसकी मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की है, यानी अमेरिका के कोने कोने तक ये मिसाइल आराम से पहुंच सकती है। चीन अब दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु बम गिरा सकता है और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसकी रफ्तार करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इसकी तीसरी खासियत की बात करें तो इसके लॉन्च मेथड्स भी पहले से ज्यादा अलग तरह के हो सकते हैं, जिससे इसकी तैनाती और गुप्त रूप से आसान हो जाएगी। DF-5C की सबसे बड़ी ताकत इसकी अत्यधिक स्पीड है। प्रोफेसर यांग चेंग जुन ने अनुमान लगाया है कि ये आवाज से कई गुना ज्यादा स्पीड होने की वजह से इसे रोकने के लिए दुनिया में मौजूद किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेहद कम समय मिलेगा। चौथी खासियत इसकी यह है कि ये मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी ये एक साथ कई शहरों या ठिकानों पर हमला कर सकती है। चीन पहले ही DF-41 जैसी मिसाइलों में MIRV तकनीक का इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए DF-5C में इसकी क्षमता का विस्तार किए जाने की भी संभावना है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि इसके वॉरहेड्स न्यूक्लियर, कन्वेंशनल या यहां तक कि डिकॉय भी हो सकते हैं, जिससे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। पांचवी खासियत की बात करें तो इसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, जिसकी वजह से इसे कई अलग अलग तरह से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चीन ने इसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल की श्रेणी में भी रखा है। अब बड़ी बात यह है कि इस परेड को चीन की सैन्य शक्ति और एरोस्पेस महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि बीजिंग के ऐतिहासिक तियानमेन स्क्वायर में आयोजित ये परेड चीन की बढ़ती रक्षा क्षमता
और वैश्विक प्रभाव को दिखाने की एक बड़ी कोशिश रही है। और ये अमेरिका को सीधे सीधे संदेश भी है कि अगर वो चीन को हल्के में ले रहा है तो अपना ये भ्रम दूर कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।